हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेडिया स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे 10th क्लास स्टूडेंट्स प्रमोट होने के बाद, पास होने के बाद पॉलिसेट एग्जाम लिख रहे हैं, और जो पॉलिसेट एग्जाम लिख रहे हैं उनके लिए ये अपडेट है। कुछ बातें मैं 1-2 मिनट में या 3 मिनट में बातें खत्म करूंगा, और कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ताकि आप अपना एग्जाम अच्छी तरह प्रिपेयर होकर जा सके और अपना एग्जाम अच्छी तरह आप लिख सके। देखिए मीडिया स्टूडेंट, सबसे पहले कल आपका पॉलिसेट होने वाला है। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है। मोर देन 1,06,000 स्टूडेंट्स पॉलिसेट एग्जाम लिख रहे हैं, और पॉलिसेट एग्जाम्स की टाइमिंग है 11 to 1:30। यहां पर एक कंडीशन रखा गया है कि 1 मिनट भी अगर लेट आप पहुंचेंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है कि अपने सेंटर पे हाफ एन आवर बिफोर आप पहुंच जाए। सेंटर का लोकेशन देख लीजिए। ऑलरेडी हॉल टिकट्स आप लोगों के डाउनलोड कर लिए हैं, एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लिए हैं। जिस वक्त आपने फीस पे किया है तभी आपका हॉल टिकट मिला है, और उस पे एड्रेस कंप्लीटली लिखा हुआ है। उस एड्रेस पे हाफ एन आवर बिफोर पहुंच जाइए, या उसका डिस्टेंस आपको पता नहीं चल रहा है तो आज आपके पास टाइम है, आज जाकर अपना सेंटर देख कर आइए, ताकि कल आपको कोई टेंशन ना हो, कल आप आसानी से अपने सेंटर तक पहुंच जाए। क्योंकि किस चीज से, यानी कैसे अगर आप पहुंचेंगे, आप जल्दी पहुंच रहे हैं। कुछ लोग बाइक पर जाते हैं, कुछ लोग बसेस की फैसिलिटी यूज करते हैं, कुछ लोग ऑटो से जाते हैं। तो आपको जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा डिस्टेंस है सेंटर्स के लिए, ट्रैफिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, कल एग्जाम है। इसलिए आपको घर से अगर दूर सेंटर है तो 1-1.5 घंटा पहले ही निकल जाइए। मेरा बोलने का मतलब यह है कि जो भी सेंटर पे आप पहुंच रहे हैं, आधा घंटा पहले रहिए। 1 मिनट भी अगर आप लेट पहुंचेंगे सेंटर पे, आपको एग्जाम लिखने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और साथ आपको क्या क्या लेकर जाना है? एडमिट कार्ड, पेंसिल, रबर, इरेजर, ब्लैक पेन, ब्लू पेन। ये 5 चीजें आपके साथ आपको रखना है। इसके अलावा कोई भी चीज वहां पर अलाउ नहीं की जाएगी। एडमिट कार्ड, पेंसिल, इरेजर, उसी तरह ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ये 5 चीजें अपने साथ लेकर आप वहां पर जा सकते हैं। और सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। घबराइए मत और डरिए मत। जितना भी आपने रिवाइज किया है, और उस रिवीजन को याद करके वहां पर आपको करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। टाइम मैनेजमेंट वहां पर प्रॉपरली यूज कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को जितना टाइम आपको दिया गया है उतना ही टाइम लीजिए। अगर ज्यादा टाइम आप लेंगे तो आगे के क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे, टाइम आपको बस नहीं होगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट आप यूज करते हुए जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो पहले बबल्स कर लीजिए, और बबल्स करते वक्त अच्छे से कीजिए, क्योंकि कंप्यूटराइज चेकिंग होता है ये पेपर, और आराम से करने की कोशिश कीजिए। पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। हो सकता है आपने पॉलिसेट की बुक से पढ़े होंगे, हो सकता है कहीं इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे, हो सकता है एक सेल्फ भी पढ़े होंगे, लेकिन सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होते हैं। 60 मार्क्स मैथमेटिक्स पेपर है, 30 मार्क्स फिजिकल साइंस, 30 मार्क्स केमिस्ट्री, 120 मार्क्स का पेपर आपको रहेगा। और इन 120 के लिए भी आपको टाइम 1 मिनट, शायद एक क्वेश्चन को आपको दिया जा रहा है, उतने ही टाइम में आपको अपना पेपर कंप्लीटली करना होगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपरली यूज करके एक प्लानिंग के साथ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व करना है तो आप क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करके इरेज कर सकते हैं, कोई अलग से पेपर वहां पर नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप पॉलिसेट लिख रहे हैं तो आपको आगे होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रैक्टिस हो जाएगी।
भले ही आपको शायद रैंक ना आए, लेकिन एक प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। मैं चाहता हूं सभी को रैंक आए और बेहतर लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छे ग्रुप चाहिए, आप जो चाहते हैं उस ग्रुप में आपको मिल जाए, तो उसके लिए रैंक बहुत बेहतर है। क्योंकि मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, सीएससी, ये बहुत जल्दी जल्दी सीट फिल्ड होते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक, ईसी, ये सारे चीज जो ग्रुप्स है, ये बिल्कुल फॉर्म में रहे सो ग्रुप है, और इन ग्रुप्स की मांग बहुत ज्यादा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट और एम यही ग्रुप होता है, तो इसलिए वो लोग भी इसी ग्रुप के लिए ट्राई करते हैं। तो आप भी रैंक बेहतर लाइए, ताकि आप अच्छे ग्रुप में आपको एडमिशन मिल सके। एक मौका है आपके पास कल कि अच्छे मार्क्स लाने की, अच्छा रैंक लाने की। आज आपके पास रिवाइज का मौका है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर आपने हमको पॉलीसेट का कंप्लीटली कोर्स नहीं कराया। देखिए, मुझे कुछ काम भी था, कुछ पर्सनल काम था, जिसकी वजह से मैं यहां पर अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से मैंने नहीं कर पाया। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। लेकिन आपने अपनी स्टडी जारी रखा होगा। 10th क्लास में जो रहेगा वही रहेगा, कोई अलग से नहीं रहेगा। एडवांस क्वेश्चंस यहां पर रहेंगे, तो क्वेश्चंस आराम से पढ़िए, पढ़कर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बबल्स भी प्रॉपरली कीजिए, बाहर नहीं निकलना है, आधा बबल करना है या थोड़ा हल्का हल्का करके छोड़ना है, डार्क करना है, कंप्लीटली बबल आपको करना है। ए बी सी डी, जिसका भी आंसर आपका करेक्ट है या जो भी आंसर आप करेक्ट मानते हैं, तो उसको आराम से करना है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स में डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आपका ए एग्जाम भी बेहतर जाए, इसके अंदर भी अच्छा रैंक आए आपको। एक प्रोफेशनल कोर्स है आपके लिए, ताकि आप आगे रास्ता आपका आसान हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम एमपीसी करके इंजीनियरिंग करेंगे, तो ये भी इंजीनियरिंग है मेरे डियर स्टूडेंट। इसके बाद आपको ई सेट लिखकर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन आपको वहां पर मिल सकता है। इंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 3 इयर्स यहां पर होंगे, उसके बाद का वहां पर रहता है। तो आपको जब पॉलीसेट में जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस ग्रुप से हम करेंगे तो क्या हमको रास्ता मिलेगा, कौन सा सोर्सेस हम चूज करना चाहिए, कौन सा ग्रुप हमको चूज करना चाहिए, क्या सोर्सेस हमारे बनते हैं। ये सारी चीजें आपको पता चल ही जाएंगे। बस कल का जो एग्जाम है अच्छी तरह लिखने की कोशिश कीजिए। यही कुछ बातें थी आपको समझाना। सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट।